चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे अंक, डिजिट, संख्या, नंबर ऐसे करते हुए संख्या यानी कि संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर और फिर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सब जितना नीचे लिखा गया है सब कुछ हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए एक देखते हैं कि डिजिट और ये अंक क्या होता है। तो डिजिट और अंक क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि कितने अंक होते हैं। डायरेक्टली प्रश्न आता है सीधा, अंकों की संख्या कुल कितनी होती है। इंग्लिश में बोले तो हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट। देखते हैं, तो जहाँ तक आप लोगों को पता होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस टोटल इतने ही अंक होते हैं। तो काउंट करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमें क्या पता चला कि टोटल अंकों या फिर डिजिट की संख्या कितनी होती है, तो होती है 10। कितनी होती है? 10। ठीक है। और बात करते हैं संख्या क्या होता है। तो संख्या अंकों यानी कि डिजिट को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बनाने का प्रयास करें तो 1 और 2 ये एक डिजिट है और 2 भी एक डिजिट है, अलग अलग दोनों को मिला दिए तो बन गया एक संख्या जिसको बोलेंगे 12 यानी कि 12। कुछ और देखते हैं 1, 2, 3 ये अलग अलग डिजिट है, इसको मिला दिए तो बन गया नंबर यानी कि संख्या। और प्रश्न ये आएगा कि इस संख्या में कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो 1, 2, 3 3 डिजिट है। एक और देखते हैं 2, 0, 5, 7 ये भी एक संख्या है, लेकिन इसमें नंबर यानी अंक कितने हैं, 1, 2, 3 4 अंक है। तो क्या होता है अंक, क्या होता है संख्या, समझ में आ गया होगा। और थोड़ा आगे चलते हैं, संख्या के प्रकार। तो संख्या के 2 प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, इसके 2 टाइप्स है। एक है वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और एक है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या को बाद में समझेंगे, ये काफ़ी लंबा चलेगा। काल्पनिक संख्या अभी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तुरंत समाप्त हो जाएगा। देखिए काल्पनिक संख्या क्या है, ऐसा संख्या जो रियल में है नहीं उसका कल्पना किया जाता है। ठीक है, वैसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो होना चाहिए, कैसा दिखता होगा, क्या कहीं यूज होता है नहीं होता है, तो बता देते हैं कैसा दिखता है। यूज होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज होता है, वो अलग उसके मैथमेटिक्स में यूज होता है, लेकिन कंपटीशन में या जनरल 10th 12th यहाँ तक नहीं होती। फिर भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी ऐसा संख्या जो रूट के अंदर हो और वो माइनस में हो, जैसे -x एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं, या फिर लीजिए कि -2 या फिर -5 या फिर -4। ध्यान ये देना है कि शर्त ये है कि ये माइनस का साइन रूट के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 5, 4, 9 कुछ भी हो सकता है, वो सब काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि इस कभी कभी इस जो माइनस है अंदर रूट के अंदर, इसको हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आयोटा नाम का एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ। जैसे आई शॉर्ट में बोलते हैं आई, ऐसे फुल में इसका नाम है आयोटा। आई इजिकल टू या फिर आयोटा इजिकल टू होता है √-1। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयोटा का अर्थ क्या होता है या फिर आयोटा का वैल्यू क्या होती है। तो आयोटा इजिकल टू √_1 होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि आई इजिकल टू √-1 होता है। इस प्रकार हम लोग अगर चाहें तो एक प्रश्न लेते हैं कि रूट के अंदर -2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई और √2 लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा आइए आगे समझते हैं। आई की जगह अभी हम लोगों ने देखा कि √-1 होता है, यानी कि आई की जगह हम लिख लेंगे √-1। और सबको पता है कि 2 अंक डिजिट के बीच में, अंक के बीच में गुना हाइड छिपा होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम दे देते हैं गुना और ये कर देते हैं √2। जब आपको इसको गुना कीजिएगा तो बन जाएगा √-2। तो देखा आप लोगों ने किस तरीक़ा से हम √2 को आई मतलब आयोटा और √2 लिख सकते हैं। ठीक है।
अब बस यही है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, और कुछ नहीं। अगर आपको कोई नंबर माइनस के साथ रूट के अंदर दिखता है, वही काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। कहाँ गया? हाँ, वास्तविक संख्या। तो ये बहुत सारे होते हैं, जितना आपको दिख रहा है ये पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। याद मत कीजिएगा, डायरेक्ट समझ लीजिए। आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जितने संख्या, जितने नंबर को देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो सब के सब वास्तविक संख्या, सब के सब रियल नंबर होता है। बस प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि होल नंबर क्या होता है? तो ये स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए अनंत यानी कि इन्फानाइट तक आप जा सकते हैं। अनंत यानी कि इन्फानाइट तक जा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसमें बहुत ध्यान देना है। ऐसा मत सोचिएगा कि 1, 2, 3, 4 के अलावा और भी कुछ पूर्ण संख्या होल नंबर हो सकती है। कोई अगर सोचे कि 2.5 है ना, या फिर देसी भाषा में बोले तो 2.5, 1.5, सवा, है ना, 4.25, इस तरह से, तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा। पूर्ण मतलब ये होता है एकदम कंप्लीट, बोले तो भोजपुरी में गोटे, एकदम उसका टुकड़ा नहीं चाहिए, एकदम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 तक चलते जाइए, अनंत तक एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? और ये 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान देना है। और प्राकृत संख्या अगर बात की जाए तो यहाँ भी वही कहानी है कि कंप्लीट ही चाहिए, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ऐसे चलेगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब है आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। इसमें क्या रूल है? इसमें रूल ये है, कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे। कटे मतलब कि डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 1 एंड डिविजिबल बाई ओनली वन सेल्फ, नॉट डिवाइडेड डिविजिबल बाई अदर एनी नंबर्स, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि अभाज्य संख्या कहलाएगा वो। तो जैसे अगर बात की जाए 1, तो 1 के बारे में अगर चेक की जाए, क्या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर ये कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका शर्त है कि 1 से कटे और खुद से कटे। तो 1 से कट रहा है, और खुद वाली बात इस समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि कट रहा है। जैसे अगर आप बात करें 2 के बारे में, 2 के बारे में बात की जाए तो 2 जो है 1 से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है आसानी से कि हाँ, बोली शर्त लागू हो रही है कि 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए कहा गया कि अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर में के श्रेणी में, ग्रुप में एक को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 से चलेगा ये 2, 3 हो जाएगा। 4 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 4 को लीजिएगा तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है ना। हमको ऐसा नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 से कटे, 2 से डिविजिबल हो, 1 से और खुद से, और किसी से नहीं कटे। तो अब क्या हो जाएगा? 5। देखिए 5 1 से डिविजल होगा सिर्फ 5 से, 7 है ना, ऐसे करके क्या ले सकते हैं? 19 है ना, 17, 17 ले लीजिए। अब बाकी आगे आप लोग होशियार हैं, समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, कहाँ लिख दिया मैंने? हाँ सही है। अब समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसमें क्या कहानी है कि वैसी संख्या जो 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, मोर देन 2, समझ रहे हैं ना? 2 से ज़्यादा, मोर देन 2। सपोज अगर बात करें, क्या 2 इसमें आएगा कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या में आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों? इसका रूल है कि मोर देन 2 से कटे। ये 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो 2 ही नंबर से कटा ना, इसलिए इसको नहीं ले सकते हम। 3 को भी नहीं ले सकते, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अच्छा 2 को देख लिए, 3 को देख लिए, 1 को भी देख लेते हैं, 1 को भी नहीं ले सकते, 1 से कट रहा, 1 से कट रहा, कहाँ मोर देन 2 नियम लागू हो रहे। लेकिन अगर 4 की बात करें तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। मोर देन 2 3 नंबर से कट रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? तो 4। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई? तो 4 हुई। ये सब बहुत दिक्कत करता है रटने में, वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं।
कि एक किस में था, नहीं था, दो किस में था, कौन दो से स्टार्ट हो रहा था, चार से, ऐसे लॉजिक से समझिएगा तो रटने नहीं पड़ेगा, आप डिसाइड कर लेंगे एग्जाम में खुद। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत निकालें। आपको पता ही नहीं रहेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, फिर औसत कैसे निकालेगा? इतना छोटा सा क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ये तो बच्चों वाला चीज़ है, सबको पता होता है। ऐसा संख्या जो दो से कट जाए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो जाएगी। दो खुद दो से कट जाता, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। चार, ये भी हो जाएगा, कट जाएगा, दो दूनी के चार। छः, ये भी कट जाएगा, दो तीन छः, इसमें समझाना नहीं है कुछ, सबको पता है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ये भी सबको पता है, जो दो से ना कटे, जैसे 5 दो से नहीं कटेगा, काटेंगे वो तो कटेगा ही, लेकिन पॉइंट में कटेगा, है ना, कम्प्लीटली कट जाना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। क्या 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2.5 नहीं आएगा? 2.5 में आएगा, कट नहीं गया। तो मतलब हम वैसे कटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, डायरेक्टली कटना चाहिए। जैसे कैसे कट रहा था, 2 से 2 एक बार में, 2 से 2 4 बार में, कम्प्लीटली कटना चाहिए इस तरह से, है ना। तो सम संख्या नहीं कटेगा तो विषम संख्या। अब क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटीजर। इसको बोले देखते हैं, इसका टाइप 3 होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर यानी कि शून्य पूर्णांक। समझते हैं क्या होता है ये बहुत ईजी है। धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक आप लोग समझ चुके हैं, किधर गया, नहीं पूर्णांक कहाँ से, पूर्ण संख्या समझते ना। पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक में आएगा +1, है ना, +2, +3, ये सब ऐसे करते चाहिए अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और क्या ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें बस माइनस का साइन रहेगा। जैसे अगर बात करें -1, -2, -3, ऋणात्मक पूर्णांक है। और शून्य पूर्णांक बस एक ही होता है, शून्य। शून्य को ही शून्य पूर्णांक होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होता, बस एक होता है शून्य, ठीक है। आप लोगों ने छोटे क्लास में बचपन में देखा होगा, इस तरह से करके नंबर लाइन बनाया जाता होगा। यहाँ पे शून्य, इधर राइट हैंड दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे राइट साइड में तो +1, +2, इधर लेफ्ट में आएंगे बाएं तरफ -1, -2। तो यही तीनों पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे समझने के लिए आगे दूसरे वीडियो में देखिएगा।